मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस का, उससे संबंधित आपके सामने आज जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की पूरी की पूरी आपके सामने लेकर आए हूं। पूरा पेपर भी लेकर आए हूं। अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो पेपर भी अच्छे से देख लेना। इस प्रकार का पेपर आता है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपके सामने क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कम से कम 40 से ज्यादा पर्सन हूबहू मेरी पीडीएफ और पर्सन क्लास से आए हैं। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री में पीडीएफ वहीं पर डालता हूं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कब करोगे, कर लो, अभी भी मौका है। चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य के पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की अवस्था के रूप में परिभाषित करता है। क्या यह बात सत्य है, असत्य है? केवल शारीरिक कल्याण और केवल मानसिक कल्याण। मैंने आपको बार बार बता रखा है, जिस भी ऑप्शन में केवल आ जाए वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आपके सामने डब्ल्यूएचओ किसकी बात कर रहा है कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य में शारीरिक चीजें भी जुड़ी होनी चाहिए, मानसिक चीजें भी जुड़ी होनी चाहिए और सामाजिक कल्याण है वो भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। सारी की सारी चीजें इसमें देखने को मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर आपका आने वाला है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, वही आपके सामने क्या है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा परिभाषा दी गई है। अगले वाला प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस दैनिक गतिविधियों के बिना अत्यधिक थकान करने की क्षमता है। समझ में क्या बात सही है भाई? शारीरिक फिटनेस दैनिक गतिविधियों को बिना, मतलब अगर आप जो एक्सरसाइज करते हो, समझ में आ गया, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई ना कोई योगा या व्यायाम कर रहे हो, वो आपको थकाएगा नहीं बल्कि शरीर में ऊर्जा देगा। क्या यह बात सही है या गलत है? तो यह बात बिल्कुल सही है भाई। क्या है? बिल्कुल सही है। केवल युवा अवस्था में केवल खिलाड़ियों के लिए बात बिल्कुल गलत है। असत्य वाला वैसे गलत है, क्योंकि जो आपका शारीरिक फिटनेस है वो इंप्रूव होती है भाई आपके सामने एक्सरसाइज वगैरह करने से। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? कितनी बार बताया? 1000 बार बताया। सेम टू सेम प्रश्न मेरी पीडीएफ से है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो देखने को मिलेगा आपके सामने। चलिए अगले वाला प्रश्न है, शरीर के निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? प्रोटीन होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया था, जिम वाले जो जिम करते हैं ना, वो बच्चे सब क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं ताकि उनकी मसल्स की ग्रोथ हो जाए। कराया था ना आपको। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन इज, बॉडी बिल्डिंग का, ये तो आप आजकल रील वगैरह देखते हो तो काफी चलता है, ये तो आपने खुद ने भी कर लिया होगा। कौन सा होता है भाई? प्रोटीन होता है। अगर ये दोनों प्रश्न भी गलत करके आए तो भैया आपने तो बहुत बड़ी गलती की। सेम टू सेम सारा पेपर पीडीएफ से है। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन, संरक्षक खाद्य पदार्थ किस चीज से भरा हुआ है? ये पर्सन लास्ट जो क्लास कराई थी उसी के अंदर कराया था मैंने। किससे भरा होता है? सिर्फ आपके सामने वसा से भरा हुआ होता है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टिव फूड, संरक्षक खाना है वो आपके सामने जो किस चीज से भरा रहता है? वसा से भरा रहता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, संतुलित आहार में क्या होता है? तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम लास्ट क्लास में मैंने कराया था। जो संतुलित आहार होता है ना, उसमें सारे के सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सारे के सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है 6 नंबर प्रश्न का। इसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। विटामिन भी होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, आपके सामने फाइबर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। सारा सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी है वो होने वाला है। खाद्य पिरामिड के अनुसार अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? खाद्य पिरामिड क्या बताता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या खाना चाहिए भाई? अनाज खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अनाज। क्या खाना चाहिए भाई? अनाज है वो खाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। खाद्य पिरामिड होता है, उसके सबसे निचले हिस्से में क्या आता है आपके सामने? प्रोड्यूसर आते हैं। और प्रोड्यूसर क्या क्या कौन से होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट से जो बनी हुई चीजें होती हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है शरीर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वो सही आंसर होने वाला, अनाज खाने चाहिए। संदर्भ पुरुष के उपयोग किसके आंकलन हेतु किया जाता है? द रेफरेंस मेन इज यूज टू। तो रेफरेंस मेन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पोषक तत्व आवश्यकताओं के लिए, रक्त समूह की केवल लंबाई के लिए, रोग की स्थिति के लिए। किसके लिए किया जाता है? कि कोई एक आदमी होता है, कोई भी एक मनुष्य को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, उसके हाइट और वेट के हिसाब से उसको नापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। कौन सा सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करें, संदर्भ महिला की अवधारणा किससे प्रस्तुत की जाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान में, वस्त्र विज्ञान में, मनोविज्ञान में, आहार निर्देशालय में। किसमें की जाती है? आहार निर्देशों में की जाती है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला। जो आहार के जो कितना आहार लेना चाहिए, कितना पोषक तत्व लेना चाहिए, उसके अंदर आपके सामने संदर्भ महिला की परिभाषा दी जाती है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो इनमें से प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है भाई आपके सामने? तो इसमें आपके सामने 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो आपके सामने क्या होने वाला है? जो पोषक तत्व की बात करें, इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है 10 नंबर प्रश्न का। समझ में आएगा? ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो है, ये बात याद रखना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, विटामिन मैक्रो में आएगा। सूर्य प्रकाश के संपर्क में त्वचा की कौन सी विटामिन बनती है? तो ये प्रश्न तो आप सब बच्चों ने अच्छे से किया होगा। काफी बार कहा जाता ना कि भाई सूरज की धूप लेनी चाहिए, इससे हमें विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। सूर्य का प्रकाश लेने से हमें विटामिन डी की पूरी मात्रा में मिलती है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आयरन की कमी से होता है, कोई भी इंसान में आयरन की कमी होता है। अरे ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार, सारे प्रश्न है हुबहू मेरी पीडीएफ से आया है। किससे होता है भाई? एनीमिया रोग है। कौन सा रोग है? जो एनीमिया रोग है वो किससे होता है? आयरन की कमी से होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। कोई भी इंसान में आयरन की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया रोग है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से आपके सामने क्या होता है? देखो ऐसे कहा जाता है ना आपके सामने, गोइटर रोग हो जाता है। जो गला होता है ना वो आपके सामने सूज जाता है, उस व्यक्ति का कुवड़ टाइप निकल जाता है उसके जो गले वगैरह से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो सही होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है आंखों के लिए, हड्डी व दांत के लिए, पाचन के लिए, बाल की वृद्धि के लिए। तो आप सबको पता है जो हमारी हड्डियां वो किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से बनी रहती हैं। तो इसी की अपने शरीर में जरूरत होती है। कैल्शियम किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? हड्डियों व दांत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, जल किसके सहायक होता है? तो जल किस में होता है? केवल स्वाद में, केवल रंग में, कोई नहीं, या पोषक तत्वों के परिवहन में। जल का काम क्या होगा? अपने शरीर में जो पानी पीते हैं ना वो अपने किसमें रक्त में मिश्रण हो जाता है, या फिर अपन जो खाना खाते हैं उसमें मिश्रित हो जाता है। तो पोषक तत्व ना वो उसमें प्रभावित हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, परिवहन करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीयों के लिए आहार निर्देशक किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? एनआईआर, नासा, यूनेस्को और आईसीएआर के द्वारा। तो इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है वो आपके सामने करती है? तो कौन सी करती है? NIN द्वारा जो संस्था है वो इसका आपके सामने क्या करती है? कितना हमें आहार लेना चाहिए, कितने पोषक तत्व लेने चाहिए, ये कौन बताती है? INI बताता है। कौन बताइए? INI संस्था बताती है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, गतिहीन जीवन शैली में कौन किसका जोखिम बढ़ता है? मतलब आप सारे दिन घर पे आलस की तरह पड़े रहते हो, सारा दिन कोई काम नहीं करते हो, तो आपके शरीर में क्या चीज बढ़ेगी? मोटापा बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगी, अधिक लंबाई, कोई नहीं। तो क्या होगा आपके सामने? आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। सारे दिन आलसी की तरफ बैठा रहता है, पड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा? आपके शरीर में मोटापा बढ़ने का काम होता है। अगला वाला प्रश्न है, प्रसंस्कृत आहार के खाद्य पदार्थ है, मतलब प्रोसेस्ड फूड और फूड दैट आर। तो प्रोसेस्ड फूड के अंदर क्या रहता है? मॉडिफाई फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, ऑलवेज फ्रेश, होममेड और कभी पैक नहीं किया। तो आपको पता है प्रोसेस फूड कौन सा आता है? जो डिब्बे में पैक होके आता है ना उसको प्रोसेस फूड बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या आता है? क्या वो नेचुरल होता है? क्या नहीं, नेचुरल फूड को क्या कर दिया जाता है? सिंथेटिक तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, 19 नंबर प्रश्न की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में सामान्यता होता है। जो अल्ट्रा प्रोसेस, बहुत अधिक खाने को जो प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? अधिक नमक, चीनी व वसा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बहुत अधिक मात्रा में नमक होगा, चीनी होगी और फैट इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो 19 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो अब तक मुझे ये बताओ कितना प्रश्न है जो मेरी पीडीएफ से हुबहू देखने को मिला था, कितने प्रश्न आपके सही है? मुझे एक बार जरूर से बता देना। अगले वाला प्रश्न है, सुविधाजनक खाद्य पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो सुविधाजनक खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? इंस्टेंट नूडल, ताजा सेव, कच्चे गेहूं और साबुदाने। तो आपको पता है सुविधाजनक खाने वही होते हैं जो तुरंत बन जाता है। क्या बन जाता है आपके सामने? तुरंत आपके सामने कोई खाना बन जाता है, उसी को इंस्टेंट फूड बोला जाता है। आपके सामने 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो देखने को मिलेगा।
तुरंत कोई खाना बन जाए उसको इंस्टेंट फूड ही बोला जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करें, पैकेज का खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन किसके कारण बनता है? तो पैकेट फूड को खाने से, है ना, पदार्थों का अधिक सेवन से, जो अगर ज्यादा से ज्यादा पैकेट फूड खा रहे हो तो इससे क्या हो सकता है आपके सामने? आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कोई नहीं। तो क्या होगा? आपकी बीपी बढ़ेगी भाई। क्या बढ़ेगी? आपकी बीपी बढ़ेगी, हाइपरटेंशन आपका बढ़ सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि नमक वसा उसके अंदर ज्यादा मात्रा में होती है। अगले वाला प्रश्न है, पोषक लेवल बढ़ने में सहायता मिलती है। मतलब अगर आप न्यूट्रिशंस की कितना है, कितनी मात्रा में अगर उसको लेवल को पढ़ते हो तो उससे क्या होता है? स्वस्थ खाना चयन करने पर आपको मदद मिलती है। चीनी सेवन बढ़ाने में पोषक तत्वों की उपेक्षा व खाद्य उपेय। तो क्या होगा? आप कैसा, क्योंकि आपको यह पता चल जाए कितने पोषक तत्व हैं और यह पता चल जाएगा तो आपका जो चयन करने में आपको मदद हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियों में क्या शामिल होता है? चलना, बैठना, सोना, टीवी देखना। क्या होगा? चलना। फिजिकल एक्सरसाइज है तो चलना फिजिकल एक्सरसाइज है। टीवी देखना, बैठना, सोना ये सब कोई भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, वयस्कों के मध्यम शरीर गतिविधियों को अनुशासित मात्रा कितनी होती है? मतलब कितनी देर कोई एक व्यक्ति को आपके सामने पूरे दिन में आपके सामने मेहनत करनी चाहिए? तो यहाँ पे देखो प्रश्न को समझना जरूरी है। 150 मिनट प्रति सप्ताह, तो 7 दिन में लगभग आपके सामने 150 है तो 20 से 30 मिनट का समय आएगा। और ये प्रश्न मैंने कराया भी था। 10 मिनट प्रति माह नहीं, 30 मिनट प्रतिवर्ष नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने ये प्रश्न ऐसे कराया था कि आपको एक दिन में कितनी देर एक्टिविटी करनी चाहिए, तो मैंने आधे घंटे का समय आपको बताया था। तो लगभग 20 मिनट का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 20-22 मिनट का, है ना। तो सही ऑप्शन नंबर ए है, वो एकदम सही करेक्ट आंसर है। व्यायाम से सुधार होता है ना। एक्सरसाइज से आपके क्या होता है? हृदय, रक्त वाहिका स्वास्थ्य बढ़ता है। केवल बाल, आंखों, क्या होता है आपके सामने अगर व्यायाम करते हो ना, तो मैंने प्रश्न पिछली क्लास में सारे प्रश्न कराए हैं A to Z। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके हार्ट की एक्सरसाइज होती है, हार्ट की मसल मजबूत होती है, जिससे आपका जो हार्ट है उसका पंप और डंप करने की जो क्षमता वो बढ़ती है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, बीएमआई स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स है, वो आपके सामने इसकी फुल फॉर्म आई थी भाई। सेम टू सेम प्रश्न ये भी कराया था मेरी पीडीएफ में, ये भी प्रश्न था। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं बीएमआई को। क्या कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। कम वजन किस चीज से संबंधित है? कुपोषण, अति सक्रियता, अच्छी सहनशीलता, कोई नहीं। तो कुपोषण का अर्थ क्या होता है? कुपोषण का अर्थ होता है आपके सामने मल न्यूट्रिशन। मोल न्यूट्रिशन आपके सामने कुपोषण का अर्थ होता है। क्या होता है भाई? कुपोषण का अर्थ है कि आपके सामने जो माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उसी को कुपोषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुपोषण के नाम से उसको जाना जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। कुपोषण का द्वैध भार का अर्थ होता है, मैंने ये भी प्रश्न कराया था। ड्यूल बर्डन क्या होता है? कुपोषण, ऐसा इंसान जो इसके पास ओवर न्यूट्रिशन और लेस न्यूट्रिशन दोनों देखने को मिल रहे हैं, वो मोटा भी है और आपके सामने पतला भी है, दोनों चीजें उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कुपोषण वाले व्यक्ति के द्वैध भार का अर्थ यही है कि वो आपके सामने मोटा भी हो जाएगा और आपके सामने उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी भी देखने को मिलेगी। स्टंटिंग किसके कम करने के आपके सामने वो होती है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? स्टंटिंग क्या होती है आपके सामने? आयु के अनुसार लंबाई। तो कोई व्यक्ति है, उसकी आयु के हिसाब से कितनी उसकी लंबाई देखने को मिलती है, उसको स्टंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टंटिंग कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, वेस्टिंग इंडिकेट्स लो। वेस्टिंग किसके कम होने को दर्शाता है? तो वेस्टिंग किस चीज को कम होने को दिखाता है भाई आपके सामने? 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला भाई आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए, लंबाई के अनुसार वजन। कोई भी इंसान की जितनी लंबाई है उतना उसका वजन नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? वेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वेस्टिंग कहा जाता है। लंबाई के अनुसार उसको जितना वजन नहीं है। नाश्ता माना जाता है, नाश्ता किस चीज को माना जाता है? दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन, सबसे कम महत्वपूर्ण बच्चों के लिए। तो देखो भारतीय वैदिक परंपरा में या भारतीय जो आयुर्वेद में यही कहा गया है कि सुबह का नाश्ता जितना जबरदस्त हो सके उतना करो, आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया यही होता है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। दिन का सबसे तगड़ा सबसे बढ़िया भोजन ही नाश्ता होता है। चलिए
अगले वाला प्रश्न है, आहार रेशा किसकी रोकथाम में सहायक होता है? आहार रेशा डाइटरी फाइबर किस चीज में होता है भाई आपके सामने? कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में। मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर होता है ना, खाने में जो फाइबर होता है, मोटा अनाज में फाइबर पाया जाता है, वो किस चीज के सहायक होता है? आपके शरीर के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की समस्या, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि पाचन क्रिया के अंदर सहायक होता है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए, साबुत अनाज बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलता है? फाइबर। मैंने बताया था ना, जो मोटा अनाज होता है, साबुत अनाज होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई? रेशा देखने को मिलता है, फाइबर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? जो फाइबर है उसकी मात्रा देखने को मिलती है। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। ट्रांसफैट किसमें हानिकारक होते हैं? जो ट्रांसफैट होता है वो किस चीज के लिए होता है? हार्ट हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, दृष्टि के लिए, श्रवण के लिए। मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफैट होता है ना, उसके अंदर आपके जब खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसके आपका जो हृदय है उसको आपके सामने स्पंदन करने के लिए, है ना, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको मसल्स पे जोर पड़ता है। तो हार्ट की जो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से देखने को मिलता है। और ये ट्रांस फैट है, ये ज्यादातर पैकेट डिब्बा बंद खानों में आता है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 35 नंबर प्रश्न है, अधिक चीनी सेवन से क्या हो सकता है? अगर कोई आदमी बहुत अधिक मात्रा में चीनी खा रहा है तो क्या होगा? उसके मोटापा बढ़ेगा, बेहतर प्रतिरक्षा, लंबाई बढ़ना? नहीं, उसके शरीर में क्या हो जाएगा? उसका मोटापा है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होना। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, सोडियम सामान्यतः किस रूप में लिया जाता है? खाने का नमक, चीनी, तेल और जल, किस में लिया जाता है? जो अपन खाने का जल होता है ना, उसमें NaCl, मैंने फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में। अरे लास्ट क्लास भी पढ़ के चले जाते, वहीं से देखने को मिला था, है ना। मैंने बताया था NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम किससे लेंगे अपन? खाने के नमक से लेते हैं। तो पहले 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। प्रोटीन युक्त खानों में क्या होती है? चीनी, घी, नमक। किसमें होती है? जो दाल होती है ना, उनके अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है। किनमें देखने को मिलती है? दालों में प्रोटीन देखने को मिलती है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ए नंबर ऑप्शन होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ए नंबर ऑप्शन है वो आपके सामने सही आंसर होने वाला है। जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होती है, उनके अंदर जो दाल होती है, उसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। चलिए, विटामिन सी युक्त खाने में क्या देखने को मिलता है? विटामिन सी इनमें से कौन से खाने में देखने को मिलता है भैया आपके सामने? 38 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? आंवला, चावल, मक्खन व अंडे व छिलका। तो विटामिन सी उनमें होता है जो खट्टे होते हैं थोड़ी, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे जो खाद्य पदार्थ जो खट्टे होते हैं। तो इसका 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला। आंवले के अंदर विटामिन सी होता है। दूध किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये तो आप सबको पता होगा भाई, दूध आप सभी पीते हो। किसका अच्छा स्रोत होता है? कैल्शियम का होता है। क्या देखने को मिलता है दूध में? अच्छी मात्रा में कैल्शियम देखने को मिलता है। क्या होता है भाई? कैल्शियम काफी मात्रा में देखने को मिलता है दूध के अंदर। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कौन सी गतिविधियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है? आपकी जो मांसपेशियां वो कैसे मजबूत होती है? सोने से, पढ़ने से, केवल ध्यान करने से, या प्रतिरोध व्यायाम करने से? तो मांसपेशियां कैसे मजबूत होंगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपके सामने जो आपकी मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 41 नंबर प्रश्न, वार्म अप किया जाता है। वार्म अप कैसे किया जाता है? व्यायाम से पहले, नींद से पहले, भोजन के दौरान कभी नहीं। तो व्यायाम कैसे किया जाता है? वार्म अप कब किया जाता है? व्यायाम से पहले किया जाता है। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपके सामने। व्यायाम से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम से पहले आपको वार्म अप वो करना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है? शरीर में द्रव का संतुलन बनाए रखना, चीनी, पानी से बचना, कोई नहीं। तो हाइड्रेशन का अर्थ होता है अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रव, शरीर में द्रव की मात्रा बनाए रखना, लिक्विड की। सामान्यतः व्यायाम के दौरान सर्वोत्तम पेय होता है। क्या पिए आपके सामने? पानी पीना चाहिए, शीतल पेय पीना चाहिए, हमेशा एनर्जी ड्रिंक और चाय। क्या पीना चाहिए भैया आपको? पानी पीना चाहिए। आप अगर व्यायाम करो तब पानी अच्छी मात्रा में लोगे तो जो स्वेटिंग से, जो पसीने से जो आपके सामने जो पानी की मात्रा शरीर से निकले, उसकी पूर्ति हो जाएगी आपके शरीर में। तो जो 43 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अधिक पोषण का क्या, ओवर न्यूट्रिशन का क्या नुकसान होता है? मोटापा, स्टंटिंग, वेस्टिंग, स्कर्वी। तो क्या होगा? अगर आप अधिक मात्रा में पोषण ले रहे हो तो आपके सामने आप मोटापा का शिकार हो सकते हो। किसका शिकार हो सकते हो भाई? मोटापे का शिकार हो सकते हो। आपका शरीर है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। वेलनेस इंक्लूडिंग, वेलनेस की क्या परिभाषा होती है?
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, मतलब ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आपके सामने फिट एंड फाइन हो, उसी को वेलनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेलनेस बोला जाता है। अगले वाला प्रश्न है, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए। जो सुविधाजनक खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको कभी और सीमित मात्रा में हर भोजन में बिना लेबल देखे और केवल बच्चों के द्वारा नहीं। सुविधाजनक खाने को देखो आप भी जब भी यूज करो जब आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई कि मेरे को तो खाना ही पड़ेगा, तभी आप उसका यूज करो। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। रक्त उत्पादकता का के लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया से क्या होगा आपके शरीर में? थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, उपयोग सभी। तो रक्त जो एनीमिया की वजह से शरीर में कमजोरी भी होगी, थकान भी होगी और इनकी वजह से आपका चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होने वाला है। सकारात्मक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य? आपका पॉजिटिव हेल्थ है तो आपको उत्तम कार्य क्षमता और कल्याण, रोगों की स्थिति, अस्पताल में भर्ती, केवल दवा। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए, तभी आपकी सकारात्मक हेल्थ है वो बनेगी। चलिए अगले वाला है बेसल मेटाबिक रेट। बीएमआर शरीर में पूर्ण विश्राम की अवस्था में ऊर्जा देता है। क्या देता भाई? 49 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होगा? सत्य। जो बीएमआर है वो शरीर में पूर्ण विश्राम देने काम करता है। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज है वो काम करता है आपके सामने? तो आयरन है वो करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। तो ये थी पीडीएफ। कितने परसेंट सही है कमेंट बॉक्स में मेरे को जोर से बताना। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।